बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वैसे तो बहुत से यूजेस हैं, बहुत से इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक्स में टोटल 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं। उन्हीं पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहला पॉइंट इसमें है जी केमिकल रिएक्शन। हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। यानी हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो दरअसल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। क्यों ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? तो उनके अंदर प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस हमने क्या देखी कि केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम में हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। क्यों हैं ऑर्गेनिक इन नेचर? क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और इन तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन है वो 1000 की अमाउंट में मौजूद होती है, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल हैं। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंस है जी फूड। जो फूड हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं, फूड स्टफ जो हम यूज़ करते हैं, वो सारी के सारे जो फूड है उसके अंदर या जो सारी की सारी फूड है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। यानी फूड इज़ आल्सो मेनली कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पिछली स्लाइड में भी देख के आए हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें इंपॉर्टेंट हैं। वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो फैट्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स आपकी पल्सेस यानी दालों वगैरह में मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स वगैरह में होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स ये सारे के सारे सिक्रीशंस होती हैं, लाइक जिस तरह ऑयल वगैरह आप घरों के अंदर यूज़ करते हैं, सारे के सारे फैट्स हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंस हमने क्या देखी? फूड जो है वो मेनली किस चीज़ के मिलकर बनी होती है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी होती है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंस है जी मेडिसिन एंड क्लोथिंग्स। मोस्टली जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं या जो क्लोथिंग, ये सारे के सारे असल में क्या होते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेडिसिन भी इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती है। इसी तरह क्लोथिंग के अंदर जो ये कपास होती है, ये कपास असल में क्या चीज़ है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही आती है और इसी से आपके कपड़े बन रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मेडिसिन और क्लोथिंग के अंदर भी मौजूद होती हैं। लास्ट इंपॉर्टेंस है जी सिंथेटिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हमने बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको सिंथेसाइज खुद कर लिया है। इन लैब के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर हमने इनको प्रिपेयर कर लिया है। ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं या कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो सिंथेसाइज हो चुकी हैं? वो प्लास्टिक्स हैं, सिंथेटिक रबर्स हैं, मेडिसिन हो रही हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। यानी एक चीज़ को ज़्यादा देर तक महफूज करने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। उस तरह पेंट्स हैं, वार्निशेस वगैरह है, टेक्सटाइल, फाइबर्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और डाइज वगैरह हैं। अब इन सिंथेटिक कंपाउंड्स की वजह से क्या है? इन सिंथेटिक कंपाउंड्स की वजह से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो रही थी वो रिड्यूस हो गई है। लाइक जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे थे वो शॉर्ट हो गए थे। उससे बचने के लिए हमने ये सिंथेटिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, 4 इम्पोर्टेंस थी किस चीज़ की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पहली इंपॉर्टेंस हमने केमिकल रिएक्शन देखी, दूसरी इंपॉर्टेंस में देखा फूड, थर्ड इंपॉर्टेंस में हमने देखा मेडिसिन एंड क्लोथिंग, और फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंस के अंदर हमने क्या देखा? सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक 7.3। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल हम टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।